देखा जा रहा है तो शिवानी सिंह का ट्रोल किया जा रहा है। देखिए, सब लोग सोचता है कि थोड़ा सा विवाद में, कंट्रोवर्सी में, यही सब। हम लोग कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं रहते हैं। ऐसे जिम करना चाहिए था खेसारी लाल को। ये बतवा तो बहुत सारा बोल चुके हैं। देखिए, जब लड़के लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो अपना स्तर से थोड़ा सा समझना चाहिए आदमी को। अभी हमारे साथ संतोष सर हैं और अभी शूटिंग सेट पर हैं। क्या कुछ बवाल होने वाला है, इसी चीज़ पर बातचीत करने के लिए आए हुए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है। अरे, शूटिंग सेट पर देखने को मिल रहे हैं, शूटिंग सेट पर आए हुए हैं। शाम से यहाँ शूटिंग करवा रहे हैं। अब लगन उगन तो ख़त्म हो गया, अब तो सब शूटिंगें, पहले भी शूटिंग चलता था जी, तो आज शाम से सब सेटअप लगा रहे हैं। क्या कुछ मतलब बवाल होने वाला है, दर्शकों को मिलने वाला है? बवाल क्या होगा, वही सब सॉन्ग आप तो जानते ही हैं, सब लोग जानते हैं। ऑडियो वीडियो रिलीज करते हैं बस। मतलब कोई खास मतलब नया साल आने वाला है, क्या कुछ कहिएगा नया साल को लेकर? नए साल में सबको मेरे तरफ से धन्यवाद। सब लोग आगे बढ़ें, खुश रहें। अच्छा, अब पवन सिंह का बर्थडे भी आने वाला है। देखते हैं कि हर साल मतलब कुछ नया अंदाज में दिखते हैं बर्थडे के दिन, तो इस बार क्या कुछ अलग होने वाला है? अलग लोकगीत और रंगदारी खूब चल रहा है। रंगदारी सॉन्ग खूब आ रहा है और वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, गवा रहे हैं रंगदारी पूरा। ये बर्थडे को लेकर सर, पवन सिंह का बर्थडे, आप करीबी हैं पवन सिंह का, अब बर्थडे आ रहा है 5 तारीख को, 5 जनवरी को। कौन? 5 जनवरी का बर्थडे आ रहा है पवन सिंह का। उनका तो रहता ही है 5 जनवरी का। तो क्या कुछ होने वाला है बर्थडे के दिन? वही जैसे पहले होता है, धमाल, वैसे ही होगा। अच्छा, देखा जा रहा है तो शिवानी सिंह का ट्रोल किया जा रहा है। एक गाना शिवानी सिंह ने गाए हैं, उस पर खेसारी लाल के फैन जो है ट्रोल कर रहा है। देखिए, होता ही है, आज से नहीं हुआ है। सभी लोग एक दूसरे का थोड़ा सा नकल करता है। अभी देखिए, एक ठो नया सिंगर था जिनका जो है कि मिले, मतलब कि वही लिबास में इतना बढ़िया सॉन्ग नया सिंगर का हिट हुआ था, और उसको लिबास वाला सॉन्ग उसी को उठा के बड़े सिंगर थोड़ा सा खाली संशोधन करके गाए। तो ऐसा होता है, क्या कीजिएगा। मतलब इस तरह से ट्रोल कर देना, मतलब कि हमारे ऊपर गाना गाया गया है, इस तरह के शुरू से हो रहा है ट्रोल। देखिए, सब लोग सोचता है कि थोड़ा सा विवाद में, कंट्रोवर्सी में, यही सब। हम लोग कंट्रोवर्सी में ज़्यादा नहीं रहते हैं। ये शिवानी सिंह तो बोल रही थी कि गलती से हमसे गवा दिया गया और वीडियो में उस तरह के दिखा दिया गया, जिम उम करते हुए खेसारी लाल के ऊपर एकदम पूरा दर्शा दिया गया है। अरे भाई, गलती अगर हुआ है तो गलती सीरियस नहीं होना। आप उस काम को कर करके फिर कहिएगा कि गलती से, वही सब नहीं होता है। शुरू से रहता है, मनसा रहता है कि ऐसा करे वैसा करे। अब वो लोग का क्या मनसा है वो लोग जाने। बात तो यही है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहिएगा दर्शकों को जो ट्रोल कर रहे हैं उनको? वो अब दर्शक के तो कुछ नहीं बोला जा सकता है। दर्शक को जो लगता है वही कमेंट करते हैं। तो दर्शक को जो लगा वो कमेंट कर रहे हैं। उस तरह से जिम करना चाहिए था खेसारी लाल को। ये बतवा तो बहुत सारा बोल चुके हैं। देखिए, जब लड़के लोग बड़े हो जाते हैं ना, तो अपना स्तर से थोड़ा सा समझना चाहिए आदमी को। अब वो जानबूझ के किए हैं कि अनजाने में हुआ है, तो वही बताएंगे। खेसारी लाल तो सीधे बोल रहे थे कि वो हम पुशअप कर रहे थे, इस तरह से कुछ बोल रहे थे। अरे उसमें फासला था भाई, आप देखिएगा तो यहाँ से यहाँ फासला था। समझे ना। देखिए, जिम हो क्या गया है, जिम अब जैसे वो व्यायाम का जगह नहीं रहा। जिम एक्चुअली मोबाइल फ़ोन तो है ही, कैमरा लेकर के बढ़िया मोबाइल खरीद लेता है, कैमरा अच्छा कैमरा रहता है। आज जिम में कोई ये कर रहा है शूट, कोई ये कर रहा है शूट, कोई रील के शूट कर रहा है। यही सब जिम अभी यही हो गया है। मतलब उसी तरह से खाली जिम मतलब वो ही हो गया, बस खाली सॉलिटी के लिए है। बस यही हो रहा है। अच्छा, शूटिंग सेट पर है, कौन सा गाना है कुछ मतलब नहीं है, दर्शकों का अथी होगा? रंगदारी सॉन्ग 3 गो है, 2 गो साइड सॉन्ग है। एक है बाराती, मतलब बरबराती के लिए, जैसे कि जो डीजे पर है, लगन स्पेशलिस्ट, यही सब सॉन्ग है। अभी नया साल मतलब कुछ ही दिन तो बचा हुआ है, नया साल के ऊपर कोई गाना उना आने वाला है कि नहीं आने वाला? नहीं, मेरे यहाँ नया साल का नए रिकॉर्ड हुआ। बहुत कम करते हैं सिंगर नए सॉन्ग में। एक्चुअली एक आध दिन बजने वाला वो सब, नया सिंगर का बजट नहीं ना रहता है भाई, जो कि लोकगीत ही ज़्यादा करता है और लोकगीत चल रहा है।
मतलब लोकगीत आने वाला है और रंगदारी उंगदारी अभी चल रहा है मार्केट में। हाँ, ये सब बता दिया आपको। एक्चुअली देखिए कुछ दूसरा मुद्दा, देखिए मुख्य बात क्या है ना कि लड़का लोग जो होते हैं जी। वो चाहते हैं कि मेरा जो भी काम करें हम स्वतंत्र होके करें। जी। लड़का को स्वतंत्र होने नहीं दे रहा है। लड़का सब जगह देखिएगा शोषण में फंसता है। लड़का ही, लड़की नहीं। लड़की खुद जा कर के स्टार सिंगर के पास चला जाता है, काम भी ले लेती है, आगे भी बढ़ जाती है, और फिर उसी को कहेगी कि वो गलत है, हमारे साथ गलत किया है। मतलब वो लड़की सीधे बोलती है कि हमको काम दे दीजिए, हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, और उसके बाद बदनाम वो तो सब लोग जानता है, हम जो बता रहे हैं। तो उसके बाद वो काम ले लेती है उनसे और अथी कर लेती है, फिर उसी को फिर बदनाम करती है कि दूसरे भावना लेकर के। तो ये नहीं होना चाहिए। और जब फिर वही लड़का का जब शादी ब्याह होता है तो फिर ससुराल वाला उसको प्रताड़ित करने लगता है। तो लड़का कहीं सेफ नहीं है, कहीं सेफ नहीं है। लड़का के लिए कोई कानून वैसा बना ही लगता है कि नहीं है। अच्छा, कानून नहीं बना तो क्या दिक्कत है? कानून होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? कानून होना चाहिए था लड़का के लिए। कानून क्या, वही जैसे महिला आयोग है, पुरुष आयोग भी होना चाहिए जी। अब कानून महिला पर जो बना हुआ है तो क्या कीजिएगा, कानून बना हुआ है तो बनना चाहिए पुरुष आयोग। हम तो बहुत पहले भी बोल चुके हैं, आप लोगों को, बहुत सारे मीडिया को बोले हैं। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और 498 जो धारा है इसमें अभिलंब संशोधन कर दे सरकार, अभिलंब। अगर संशोधन नहीं करेंगे तो न जाने अतुल जैसे कितने लोग जो है ना, और ये तो अतुल का हाई प्रोफाइल मामला था, वो मतलब कि इंजीनियर थे। अब हम ही लोग क्या हैं, हम ही लोग अब जनता पब्लिक फिगर हैं। अब हम ही के साथ कुछ घटना हो जाएगा तब पूरा शोर हो जाएगा। लेकिन ये हम लोग जो भी पब्लिक फिगर हैं, जो भी स्टार सिंगर हैं, जो भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सब पब्लिक फिगर है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि बहुत सारा घटना जो पब्लिक फिगर लड़का नहीं है वो भी खुदकुशी कर रहे हैं, वो मीडिया में नहीं आ रहा है। बहुत सारा लड़का तो पहले तो लड़की से प्रताड़ित, मतलब थी जो दोस्ती कर लेता है अपने से, उसके बाद फिर शादी के बाद फिर लड़का प्रताड़ित हो रहा है ससुराल वाले के तरफ से। तो ससुराल क्या है, ससुराल हम लोग इसीलिए ना हम लोग ज़्यादा ससुराल नहीं गए हैं। अच्छा, पुरुष ससुराल जाने का मतलब है, देखिए जी, साल 2 साल में एक दिन जाइए और जाइए, उनको भी पूरा खुशी दे दीजिए और आपको भी खुशी मिलेगा। ये करिए, इससे ज़्यादा अगर करिएगा वो लड़की, लेकिन लड़का सब लोग सोचता है कि 1 ही 2 दिन के लिए जाएंगे, लेकिन वो फिर लड़की जो है उसको हैंडल करने लगती है। इसका हेड क्वार्टर रहता है उसकी माँ, तो हेड क्वार्टर के चंगुल में लड़का फंस जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। अतुल का भी तो यही कहानी देखिए ना, फिर कांस्टेबल का हुआ, ये सब। तो लड़का पर हम ज़्यादा मेहरबान रहते हैं सिंगर पर, हम लड़की पर भी मेहरबान रहते हैं सिंगर पर, लेकिन लड़का पर इसलिए मेहरबान रहते हैं कि सभी जगह लड़का का शोषण हो रहा है, सभी जगह। अच्छा, पुरुष योग रहता, मतलब रहता तो सुभाष का जान चल जाता कि नहीं जाता है? लगता है कि बच जाते हैं? नहीं जाता। उनको, अतुल जी को लगता ये बात कि आयोग है मेरे लिए, आयोग है और हम क्यों खुदकुशी करेंगे। वो तो देख लिया कि हम हर सभी जगह से प्रताड़ित हो गए, सभी जगह से प्रताड़ित हो चुके हैं, और सब जो है महिला के फेवर में अथी करता है। देखिए जी, अतुल जी का पिता अगर थोड़ा सा कड़क उस टाइप का रहता ना, फिर भी वो लड़का खुदकुशी नहीं करता। अतुल जी का पिता एकदम काफ़ी ये थे, मतलब सज्जन उनको कहिए, काफ़ी उम्र हो गए थे, नोछो वाला उनका पिता नहीं थे। उनके पिता के जगह अगर कोई उस टाइप का पिता रहता जो कि राजनीति से जुड़ा हुआ उनका पिता रहता तो आत्महत्या नहीं करते। 2 बात था उसमें, अगर पुरुष आयोग रहता तब नहीं करता, या उनके पिताजी में ही पूरा रहता कि सभी उठना बैठना राजनीति का उस टाइप का खिलाड़ी आदमी रहते उनका पिताजी, तो लड़का आत्महत्या नहीं करता, डट के मुकाबला करता। जज भी 5 लाख का डिमांड कर दिए थे। अरे भाई, तो यही न होता है। अच्छा, मतलब जज को इस तरह से मतलब डिमांड करना, घूस लेना, ये तो हम नहीं सुने हैं कि लेकिन जो होता है ऐसा होता है। आप ये देखिए ना कि कहने का मतलब है लड़का जो कमा रहा है,
आप ही कोई किसी के बारे में बोल रहे हैं, और कमा रहा है और लड़की खेप खेप के उधर पहुंचा रही है, आप फिर ये सिलसिला जारी रख ले है। तो जारी सिलसिला रखने में ही न लड़का को लगा भाई कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। एक बार की बात नहीं है। अब देखिए सुसाइड नोट में लड़का क्या लिखा है, यही लिखा है। तो लड़का तो देखिए, लड़का का कमाई का अधिकार किसका है? माता पिता का और पत्नी का, सिर्फ पत्नी का। उसकी माँ का कोई अधिकार नहीं है, उसके पिता का कोई अधिकार नहीं, लड़की का माता पिता का। चूँकि पोस पाल के बड़ा किया उनके माता पिता और जॉब लगाया उनका माता पिता। आ शादी हुई लड़की तो लड़की सुख उठाएगी अपने लड़के से, हस्बैंड से। तो यही सब अधिकारी है उनके कमाया हुआ धन को सुख लेने का, भोगने का। सास कोई जगह से पैसा उनका कमाई नहीं ले सकता है। जितना ये लोग क्या कहेगा जानते हैं? ये लोग को पास पूछिएगा ना, पहले तो मीडिया से बातें नहीं करेगा। अब चूंकि हाई प्रोफाइल मामला हो गया ना, अगर बोलेगा भी तो क्या बोलेगा? वो तो अलग कमाता खाता था, हमारे पास तो लड़का रहता है, मतलब लेकिन हम अपना घर में लड़का को तो नहीं रखे हुए हैं। वो तो एगो डेरा लेकर के मेरी बेटी और मेरा दामाद रहता है, अलग रहता है, सो कह देगा। लेकिन वही शहर में रह रहा है और वही हैंडल कर रही है ट्रांसफार्मा हेड क्वार्टर। उसको हेड क्वार्टर क्या कहेगा आदमी? मतलब सारा समझ रहे हैं, सारा सब लोग कैंडल मार्च निकाला, क्या निकाला, उस सबसे क्या होगा? अरे अगला का तो बेटा चला गया, जान तो चला गया, जान चला गया। वो माता पिता का क्या होगा? कभी क्षतिपूर्ति नहीं होगा। तो ऐसा अतुल नहीं कोई करे, नहीं बने। और बहुत ये घृणित मामला था। इसका सारा आप तो जान ही गए कि कौन इसका कसूरवार है, इसमें तो बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो ये लोग ऐसे करेगा। अच्छा, डेथ के बाद ये लोग क्या करेगा जानते हैं? बोलेगा मानसिक प्रताड़ित, मतलब मानसिक कुछ, हाँ मानने बोलेगा मानसिक कुछ संतुलन बिगड़ा हुआ था, इसलिए लड़का खुदकुशी किया। ये सब इसका वकील करेगा। लेकिन हम बता देते हैं आपके माध्यम से, कोई मानसिक रोगी नहीं था बीमारी। मानसिक रोगी ये लोग बनाया। अभी देखिए एगो और घटना है, वो लड़का को फुसला बहला करके अपना अड्डा पर लड़की रख ले है। और उसके बाद जो है 2 साल उसका माता पिता कहा नहीं, तुम अपना स्थान पर रहो, ब्याह करके तुमने लड़की को लाया है, तुम अपना स्थान पर रखो। लड़का मान जाता था, कहता हाँ ये बात तो सही है। दादी भी समझाया कि इसके चक्कर में नहीं फंसो, लड़की के चक्कर, पत्नी के चक्कर में फंसो, उसकी माँ के चक्कर में मत फंसो। समझता था लड़का। आज जैसे रूम में जाता था रतिया में, फिर लड़कियाँ उसको आई बाई समझा देता था, फिर वही समझ जाता था। रात वाला रूम में मतलब आई सिलसिला जारी रहा। अंतिम में अथी करा दिया, घर में खून खराबा करा दिया, मतलब झगड़ा करवा दिया लड़का के परिवार से। ऐसे उससे कर करके झगड़ा अब झगड़ा हो गया, हम जब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए अपना घर, अब नहीं रहेंगे, एक घूम टहल के आएंगे। विदा कर दिया लड़का के माता पिता दादी। अब वहाँ जाके ताल ठोक दी कि लड़का नहीं जाएगा, कोई कीमत पर यहीं रहेगा घर जमाई बन के। अब मड़बों पर कह दी थी कि आप रुस्ते क्या हो, हम आपको तो यहीं रखेंगे घर जमाई बना के। अरे घर जमाई? कौन घर जमाई? वो बेटा किनका है? आप क्यों उनका कैरियर का? और वो लड़का है बहुत बड़ा हस्ती वाला है जी, बहुत बड़ा काम किए हुए था, शोहरत वाला काम था उस लड़का को। और उस लड़का से तुम दुकान खुलवाना, झाड़ू लगवाना, ये मैया बेटिया सब मिल करके 2 साल तक वो लड़का का शोषण किया। आज जब लड़का देखा शोषण हो रहा है मेरा, वहाँ से एकदम भागे फिर नयका मकान पर, अपने पिताजी के नयका मकान पर चलाया। अब पिताजी उस मुस्तैदी से लड़ाई को लड़ा, कह रहे थे कि वही बतवा 490 का जा रहे हैं केस करने, तुम कहाँ भाग के चला गया? यहाँ आओ मेरे पास। ती कहा हम नहीं जाएंगे, वहाँ मेरा कोई लाइफ नहीं है। 1 महीना तक लड़का कहा कि हमारा कोई लाइफ नहीं है। लेकिन फिर जब इसका लड़का के पिता का ताकत देखा, रुतबा कि एकदम लड़ाई लड़ लेगा मुस्तैदी से, तब जाकर के लड़का मोबाइल पर रोने लगी, घड़ियाली आंसू कि अब गलती नहीं करेंगे, ऐसा कान पकड़ते हैं, चल आओ। अरे क्यों जाएगा आपके घर लड़का रहने जी? इनका कन्यादान हुआ कि लड़की का कन्यादान हुआ? तो लड़का न अपना जद्दी पर रखेगा लड़की को। आप लड़का को अपने अड्डा पर रखना क्यों चाहते हैं शुरू से? क्या आप में फॉल्ट है? क्या कमी है? तो ही शोषण देखिए बहुत प्रकार का होता है। तो अतुल वाला क्या था, माता पिता को अलग करवा दिया था,
अतुल को माता पिता से अलग अलग करा दिया था। अगर वो साथ में माता पिता रहता ना तो तो इतना बवाल, इतना वो खुरफाती दिमाग उन सब नहीं लगाती। अलग करके अतुल को और उसका पैसा का उपयोग कैले जा रही है। अब बेचारा परेशान हो रहा है। अब बताइए इतना बड़ा क्षतिपूर्ति कहाँ से पूरा होगा जी उसके माता पिता का। ठीक है, 2 बेटा है तो 2 बेटा है, फिर भी भगवान दिया 2 औलाद, तो एक औलाद को कर लिया तो कहाँ से, वो तो नाखुश रहेगा, जिंदगी भर रहेगा बेचारा। 2 औलाद दिया है, उससे क्या दिक्कत है। यही बात है, कोई अतुल को खुदकुशी नहीं करे, किसी को परेशान मत करिए। आपकी बच्ची है तो भी किन्हीं का बच्चा है, दैट्स ऑल। सभी लोग खुश रहिए, सभी लोग आगे बढ़िए, शोषण मत करिए। नहीं तो आगे दिन का चल करके क्या होगा कि लड़का शादी करने से कतराएगा, लड़का का माता पिता शादी करने से कतराएगा, डरेगा। जी, तो अभी हमारे साथ संतोष सर थे। देखिए, खुलकर अपनी बातों रखे, जैसे कि सोशल मीडिया पर चल रहा है सुभाष, अतुल सुभाष का जो मैटर था उस चीज़ पर, मतलब जितना भी खेसारी लाल जो भी मैटर चल रहा था, सब मुद्दा पर बात की। आपको क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।